मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए हम आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो आप मेरे साथ पेज ओपन करके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? बच्चों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, सब बच्चों के लिए, कि आप लोग शरारत तो करते हो, पर कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? और वो चीज़ें क्या है? नीचे लिखा है झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारा। मतलब कि इन जो चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें, इनका इस्तेमाल आप कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? तो ये एक एक्टिविटी है जिसको हम नेक्स्ट वीक जब मैं एक्सरसाइज लेकर आऊँगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम पाठ पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, मतलब कोई भी नहीं था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। घर का जो जितना भी काम था सारा, वो उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं कुएं मतलब वेल से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। अब जो अम्मा थी ना, उसके साथ एक परेशानी थी, मतलब प्रॉब्लम थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, मतलब तब तक सब कुछ ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, बेंड होती, तभी आसमान आकर उसकी कमर में टिक जाता। तो बच्चों, ये सेकंड पेज पे है कि जब तक वह झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब कुछ ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती थी ना, तो आसमान आकर उसकी कमर से मतलब झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान आकर उसकी कमर पे से टकराता, मतलब कमर पे आके बैठ जाता या कमर को धक्का देता। आप ये पीछे पेज पे भी देख सकते हो, देख रहे हो ना बच्चों, कि अम्मा झाड़ू लगा रही है और एक बच्चा छोटे से बच्चे की शेप में ही दिख रहा है ना ये आसमान, ये आके अम्मा की कमर पर बैठ गया है, टकरा रहा है अम्मा को। तो अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो अम्मा जब उसे घूर कर देखती थी तो वो थोड़ा सा हट जाता था, पर जैसे ही वह दोबारा झुकती, आसमान फिर आकर अपना हरकत, मतलब वही काम दोबारा दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, जैसे ही वो झाड़ू लगाती और आसमान उसको आके तंग करता। नीचे देखेंगे, एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो कुआं मतलब वेल पे जब अम्मा पानी भरने गई तो वहां पे और लेडीज, आप देख रहे हो ना बच्चों, और लेडीज भी और औरतें भी खड़ी हैं। तो पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फाइटिंग हो गई। अम्मा जरा गुस्से में थी, शी वॉज एंग्री। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, अम्मा झाड़ू उठा के आंगन में झाड़ू लगाने गई घर वापस आकर, तो आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसको, अम्मा को फिर छेड़ दिया, मतलब फिर टकराया उसकी कमर से आके। नेक्स्ट पेज बच्चों। तो अम्मा ने आव देखा ना ताव, अम्मा ने ना इधर देखा ना उधर, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। आसमान ने क्या किया? पीछे से पीछे हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, वो भी शरारती था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जब दोबारा अम्मा फिर झुकी तो फिर टक्कर मारने लगा अम्मा को। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने दोबारा से फिर पूरी ताकत से उसके ऊपर फिर से वार किया, फिर से झाड़ू मारी। नेक्स्ट पेज। अम्मा आसमान को शरारत सूझी, उसको एक शरारत आ गई आसमान को। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। देख सकते हो आप बच्चों चित्र में। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अम्मा ने भी अपना झाड़ू नहीं छोड़ा, वो भी झाड़ू को पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। रस्सा कशी मतलब उधर से आसमान झाड़ू को खींचता, इधर से अम्मा झाड़ू को खींचती। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, देख रहे हो आप बच्चों पिक्चर में, देखो। तो नीचे वाला अम्मा, जो नीचे वाला हिस्सा था वो अम्मा ने पकड़ा हुआ था। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, ना वो छोड़ रहे थे ना वो छोड़ रही थी, अम्मा भी। तो अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो तभी आसमान ने नहीं छोड़ा, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, क्योंकि वो तो बेचारी पहले ही बूढ़ी थी, थक गई, टायर्ड हो गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, और उसने झाड़ू खींचना छोड़ा ही नहीं, वो खींचता ही रहा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी, क्योंकि जब अम्मा ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया, अपनी तरफ से खींचना छोड़ दिया, तो क्या हुआ? जब आसमान ने खींचा तो वो ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। समझे बच्चों? वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें
नहीं छोड़ूंगा। अम्मा ने चिल्ला के कहा कि मुझे नीचे छोड़ दे, तो आसमान ने बोला अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, कि मैं तो तुम्हें ऊपर ले चलूंगा, अब तुम आसमान में ही जाके झाड़ू लगाना। बच्चों नेक्स्ट पेज। तो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। झाड़ू छोड़ती तो गिर जाती, चोट लग जाती, मर भी सकती थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। बच्चों आप फोटो में देख सकते हो। तभी अम्मा को वहां पे चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, क्योंकि चांद पास में ही दिखाई दिया, तो अम्मा ने फटाफट पैर बढ़ा के चांद पे चढ़ चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। देखो बच्चों, अम्मा ने आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद इसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। कि अम्मा ने चांद पे कदम रख दिया, अम्मा तो चांद पे चढ़ गई। अब अगर अम्मा चांद ने अम्मा की मदद करी झाड़ू छुड़वाने में, तो मैं तो हार जाऊंगा चांद से, इसे यहीं रहने दूं, कि मतलब इसको यहीं रहने देता हूँ, यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई, और अम्मा झाड़ू के साथ ही चांद पर रह गई, मतलब वहीं रुक गई। वह इतनी थक गई थी, मतलब टायर्ड हो गई थी, कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अब बेचारी बूढ़ी थी अम्मा, तो वो इतना थक गई बच्चों झाड़ू के साथ उड़ते उड़ते, कि वह झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर ही बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और आसमान ऊपर को चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। और बच्चों उस दिन से लेके आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ के चांद पर ही बैठी है। तो बच्चों ये आपने ज़रूर अपने मम्मी पापा से या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से ज़रूर ये कहानी सुनी होगी ना, कि जो जब फुल मून दिखाई देता है तो हम देखते हैं ना चांद में कुछ दाग दिखते हैं ग्रे ग्रे कलर से। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे भी इवन मेरी भी नानी दादी हम लोग को ये कहानी सुनाया करती थी, कि देखो वो जो दिख रहा है ना, एक जो शेडो, एक पिक्चर जो चांद के अंदर दिखती है ना, वो एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो दो कहानियां सुनाई जाती थी। कोई कहता था कि बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ के बैठी है, चांद पे झाड़ू लगा रही है, और कोई कहता था कि एक बूढ़ी अम्मा है जो चांद पे बैठ के चरखा कात रही है, मतलब सूत कात रही है, कॉटन बना रही है। तो बच्चों अलग अलग तरह की कहानियां होती थी। तो उन्हीं में से एक ये कहानी है कि जो बूढ़ी अम्मा है, तभी से लेके आज तक यही कहा जाता है कि चांद पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, जो कि झाड़ू लेके बैठी है या फिर झाड़ू लगा रही है। वो अलग अलग किंवदंतियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। तो बच्चों ये आज की कहानी थी। आप इसको ध्यान से सुनना, मेरी ऑडियो को 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी अच्छे से किताब को ओपन करके मेरी कहानी को खुद भी पढ़ना और साथ साथ मेरी ऑडियो सुनना, ठीक है। तो बच्चों आज के इस पार्ट को, इस लेसन को बहुत अच्छे से याद करना, कम से कम 4-5 बार इसको सुनना, समझना, इसके अर्थ सीखना, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसका अभ्यास कार्य लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।